अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ नाज़िया वामिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेकर आई हूँ कि सब मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमने मेकअप ब्रशेस घर में कैसे धोने हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने क्लाइंट से सुना कि वो मेकअप ब्रशेस को वॉश नहीं करते हैं और हाइजीन पर्पस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेकअप ब्रशेस को वॉश करें। डेली वॉश करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन 2 वीक्स में एक दफ़ा आप ज़रूर अपने मेकअप ब्रशेस को वॉश करें। बहुत सारी चीज़ें आती हैं मेकअप ब्रशेस को वॉश करने के लिए, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो इकोनॉमिकल भी होगा और आप घर बैठे आपके सबके पास ये वो चीज़ें मौजूद होती हैं। आप आराम से उसको यूज़ करके अपने ब्रशेस वॉश कर सकते हैं। इतने महंगे ब्रशेस हमारे होते हैं और हम अगर उनको प्रॉपर तरीके से वॉश ना करें और उनके ब्रिसल्स जो है बहुत हार्ड होने लगते हैं, तो आपकी स्किन के लिए भी सही नहीं होते हैं। बिकॉज जब आप आई ब्रशेस को यूज़ कर रहे होते हैं आइज़ के ऊपर, तो वो इतने हार्ड होने लग जाते हैं कि आपके टिश्यूज़ रप्चर होने का खतरा होता है। तो अपने हाइजीन के लिए अपने ब्रशेस जो हैं वो ज़रूर वॉश किया करें। और अगर आप सिर्फ आप ब्रशेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपके घर में और भी आपकी बेटियां यूज़ कर रही हैं या आपके अम्मी यूज़ कर रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ब्रशेस आप वॉश ज़रूर करें रेगुलर। उस पर 2 वीक्स में एक दफ़ा ज़रूर वॉश किया करें अगर आप बहुत रेगुलर मेकअप करने वाले हैं। और अगर आप वंस इन अ ब्लू मून मेकअप करते हैं कि महीने में एक दफ़ा करते हैं, तो फिर आप 2 मंथ्स में एक दफ़ा कर सकते हैं। लेकिन फिर मेक श्योर करें कि आपके ब्रशेस जो हैं वो इस तरीके से खुले हुए नहीं होने चाहिए, वो बंद होने चाहिए। चूँकि मैं क्या कहते हैं अपने ब्रशेस जो हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ कर रही होती हूँ और मैं बार बार उसको बंद करके नहीं रख सकती हूँ, तो इस तरीके से मेरे ब्रशेस जो होते हैं तो मैं इसको मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ करने के बाद उसको फ़ौरन वॉश करूँ, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि स्किन की कौन सी प्रॉब्लम है और फिर वो एक दूसरे के ऊपर का हाइजीन जो है फिर वो बहुत बुरा हो जाता है। इट कैन बी एनीथिंग, पिंपल्स निकल सकते हैं, इसके अलावा कोई और भी स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो खैर, हम आज सबसे पहले आपको चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ कि हम क्या क्या यूज़ करने जा रहे हैं वॉश करने के लिए। आपके पास मेकअप ब्रशेस, ये वाले मेकअप ब्रशेस जो मैंने निकाल के रखे हैं वो स्पेशली ये वाले वो निकाले हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमने किस तरीके से वॉश करना है। ये मेरे पास हमने वो आपको मैं दिखा रही हूँ। एक हमारे पास वाटर डिस्पेंसर है इस तरीके से। फिर उसके साथ ये पूरा एक सेट आता है जिसके अंदर आपके ये सारे उसके अंदर ब्रश होल्डर्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से, ये उसके साथ ब्रश होल्डर है, ये इसमें मैंने लगा के रखा हुआ है। ये इसमें भी मैंने ब्रश लगा के रखा हुआ है। ये आप देखिए, ये ब्रश है मेरा, कंसीलर ब्रश है, और कंसीलर ब्रश को मैंने इसमें लगा के सेट करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको वॉश करने का तरीका दिखा सकूं। इसके साथ ये है कि इसमें ये आपने बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें आप जब ऑन करेंगे तो ये खुद ब खुद घूमने लग जाएगा और जब आप बंद करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। एक्चुअली अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है घर के अंदर, तो इसके अलावा हमारे पास आजकल बच्चे बहुत यूज़ कर रहे हैं पॉकेट, बहुत क्या कहते हैं सबके घरों में होता है। इसके अलावा और भी एक तरीके का मेकअप ब्रश वॉश का डिस्पेंसर आता है जो बड़ी क्या कहते हैं, मैं आपको उसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी। क्या कहते हैं, बड़ा सा होता है और उसके अंदर इसी तरीके से बने हुए होते हैं पॉकेट से, और उसके अंदर भी आप लगा के वॉश कर सकते हैं। इसको भी आप वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने वॉश करना है। सबसे पहले आपने पानी लेना है। पानी के अंदर अब आपने क्या चीज़ डालनी है, अगर आप बात करें सोल्यूशन की, तो इस तरह के मेकअप ब्रशेस सोल्यूशंस आते हैं धोने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर वो घर पे मौजूद नहीं है और वो आपको अगर एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो आपके घर में सबके पास लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, वॉशिंग लिक्विड सॉल्यूशंस, वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो फैब्रिक सॉफ्टनर सॉल्यूशंस जो आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका ब्रश जो होगा वो सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट हो जाएगा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे आपके फैब्रिक सॉफ्ट हो जाते हैं। और कौन सा नहीं, मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन आपने अगर पूछना हो कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, तो आप मुझे इसमें कमेंट भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको बता दूँगी कि आप इसके अंदर सोल्यूशंस कौन से यूज़ कर सकते हो अपने मेकअप ब्रशेस के लिए। खैर, मैंने इसके अंदर सोल्यूशन डाल के रखा है। आपने इसको इसके अंदर इस तरीके से डालना है एंड देन यू जस्ट ऑन। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से आपने इसको ऑन करना है। देखें, इसके अंदर ऑलरेडी सोल्यूशन था, तो ये वॉश हो रहा है। लिक्विड से वॉश करना है आपने, इसको फिर पानी के साथ भी वॉश करना है।
अब इसी तरह ब्रश मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको ये वाला इसके अंदर देखिएगा, इस तरीके से आपने अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये, अब आप देख रहे हैं कितना मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये शेड जिस तरह निकल के आ रहा है। ये देखें, ये इस तरीके से जब आप वॉश करेंगे सारा जितना भी होगा, और आपके ब्रश के ऊपर इतना हार्श भी नहीं पड़ेगा और ये आराम से वॉश हो जाएगा। ये हमने सारे ब्रशेस मैंने आपको इसमें वॉश करके दिखा दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि पॉकेट पे आपको किस तरीके से वॉश करना है। ये आपने लेना है, अच्छा जी, ये इस तरीके से आपने सारे बाहर निकाल देने हैं, इस तरीके से। ये सारे पॉकेट इस तरीके से आपके होंगे। फिर आपने यही सोल्यूशन मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर आपने थोड़ा सा इसमें आप सोल्यूशन डालिए इस तरीके से, और फिर उसके बाद आपने, मैं साइड पर रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। अच्छा जी, आपने इस तरीके से कोई भी ब्रश ले लीजिए, इसमें इस तरह से आपने ब्रश को डालना है, और ये जो आपके पॉकेट हैं इनके ऊपर जब आप करेंगे तो इसकी ब्रिसल्स जो है वो इस तरीके से खुलेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से ये ब्रिसल्स खुलेंगे और अच्छी तरीके से ये वॉश हो जाएगा। बहुत सॉफ्टली करना है, इस तरीके से आप ब्राउन राउंड आपने करना है, और बहुत सॉफ्टली आप इसको ब्रश को वॉश करें। ये देखिए कितना, ये देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। तो आपका ब्रश साफ भी हो जाएगा, और आपके जितने भी अंदर से जितना भी पिगमेंट होगा वो सारा निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने इसको वॉश करना है। अब देखिएगा, ये मेरा बहुत यूज़ वाला ब्रश है। अब ये देखिएगा पूरा ये ब्लैक हो जाएगा। मैं ज़्यादा इसके साथ ब्लैक पिगमेंट्स या डार्क पिगमेंट्स यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये इसके साथ कितना, ये इसमें मेरे सारे ब्रशेस, ये सारा बिल्कुल ब्लैक पिगमेंट जितना भी मैं यूज़ करती हूँ ये सारा निकल गया। इट्स वेरी easy to wash brushes very properly, और ये सब निकल गया है, और ब्रिसल भी आपका सॉफ्ट है। अभी आपने यूज़ किया है क्या कहते हैं उसमें सॉल्यूशन के साथ। अब मैं इसको वॉश करूँगी विद द वाटर, ताकि इसके अंदर जितना भी सॉल्यूशन है सारा निकल जाए। अगर आपका सॉल्यूशन इसके अंदर रह गया तो फिर अगर आप इसको, और ये ड्राई हो गया और आपने क्लाइंट के पिगमेंट लगा के क्लाइंट के उसमें यूज़ किया या अपने उस पर यूज़ किया, तो ये आपको एलर्जी कर सकता है, बिकॉज इट्स अ लिक्विड सोल्यूशन। इट्स जो आप जिससे वॉश करते हो वो लिक्विड सोल्यूशन है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आपके उस पर लगे। तो आप अच्छी तरीके से मेक श्योर करें कि ये निकल जाए। अब आप ने बिल्कुल देखें, मैंने क्लियर वाटर ले लिया है बिल्कुल। अब इस क्लियर वाटर के अंदर जितने भी हमने सारे अभी ब्रशेस जो हैं वो सोल्यूशन से धोए हैं, वो हम इससे पानी से हम इसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। अब जितना भी इसके अंदर आपका लिक्विड होगा वो सारा निकल जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब इसके अंदर आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि सोल्यूशन तो नहीं है, लिक्विड नहीं है इसके अंदर। इसी तरीके से अब मैं दूसरा वाला लूँगी। ये इस तरीके से आपने वॉश करना है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये इसका भी अब बिल्कुल सारा निकल आ रहा है। इसके अलावा आप इसके अंदर भी इस तरीके से, ये मैंने इसमें पानी डाल के रखा है, इसके अंदर भी वॉश कर सकते हैं बहुत सॉफ्टली। और इसी तरह राउंड राउंड, जिस तरह मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ राउंड राउंड घुमाने को कहा था, बिल्कुल इस तरीके से आप करेंगे। ये देखिए, और ये नहीं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यूं यूं करके अंदर तक उसको वो कर रहे होते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट आपने ऊपर आपने ये करना है। ये वॉश हो गया। इसके अलावा अब जैसे ये वाला ब्रश है, इसको हम क्या कहते हैं, मैं पॉकेट पे करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल साफ पानी डाला हुआ है, और इसी तरीके से पॉकेट के ये जो आपके ऊपर हुए हैं ना, ये आपने इनके ऊपर आप इस तरीके से सिर्फ राउंड राउंड करके और इनके ऊपर करेंगे, ब्रशेस को घुमाएंगे, तो ये प्रॉपरली तरीके से वॉश हो जाएगा। ब्रिसल्स के अंदर से सारा उसके अंदर से निकल गया है। पॉकेट आजकल बच्चों को बड़े शौक होता है। मेरी बेटी का है, उसने पता नहीं कितने सारे जमा किए हैं। मैंने उससे ये लेके मैंने कहा कि आपको ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि इट्स वेरी वेरी ईजी टू वॉश फ्रॉम इट। तो सोल्यूशन मैंने यूज़ किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये वाला सोल्यूशन यूज़ किया है, लेकिन क्या कहते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है घर के अंदर, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रशेस वॉश करने के लिए।
इसी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर भी आप आराम से तरीके से वॉश कर सकते हैं, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश करने का तरीका बहुत आसान तरीका ये है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन में डाल के रख दीजिए। जब इसको हमें फ़ौरन धोना नहीं होता, बल्कि क्या कहते हैं, इसको आप अगर डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 1 घंटे के लिए आपको कम से कम डाल के इसको रख दीजिए। जब आप 1 घंटे के लिए इसको डाल के रख देंगे, खुद ब खुद इसके अंदर से सारे जितना भी आपका फाउंडेशन होगा वो सारा इसके अंदर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। बहुत सॉफ्ट रखें अपना हाथ, बहुत सॉफ्ट रखें अपनी उंगलियां, और ये सारा इसके अंदर से जब आप निकाल देंगे, और आपका पानी आप देख रहे हैं कितना इसमें सारा फाउंडेशन निकल रहा है, ये सब फाउंडेशन इस तरीके से आपका निकल रहा है। ऐसा नया, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपका ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो बिल्कुल नया हो गया। ये बिल्कुल वो हो जाएगा। अब मैंने ये पानी चेंज कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर दोबारा डाल रही हूँ। ये आपने कम से कम 2-3 दफ़ा इस तरीके से आपने करना है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर होता यह है कि अच्छी तरीके से सॉल्यूशन जो है वो जस्ट हो जाता है। तो आपने इस तरीके से आपने उसको, ये देख रहे हैं मैं इसको दबा रही हूँ और इसमें से पानी निकाल रही हूँ, पर इस तरीके से आपको पानी के अंदर करना है। तो उसके अंदर से जितना भी सॉल्यूशन होगा, या अगर कोई फाउंडेशन भी होगा या सॉल्यूशन होगा, वो सारा देख रहे हैं आप, पानी बिल्कुल साफ था लेकिन वो अंदर सॉल्यूशन था वो निकल गया। तो इस तरीके से आपने 2-3 दफ़ा पानी के अंदर वॉश करना है, ताकि आपका ब्यूटी ब्लेंडर से सारा सॉल्यूशन निकल जाए। अच्छा, ड्राई करने के लिए आपने इसको, या तो इसका जो बॉक्स आता है उसके अंदर भी आप इस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन कहीं भी वापस से टेबल के ऊपर या इस जगहों पे मत रखें, ताकि क्योंकि अगर दोबारा से इसके अंदर आपको पता है आपको पेस्ट पे लगाना होता है तो जर्म्स लग सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उसके होल्डर में तरीके से रखें, जैसे अब इसके होल्डर में मैं ये आराम से इसको यहाँ पर कर दूँगी। बिल्कुल इस तरीके से आपने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को रखना है। तो ये ब्रश सेट्स के अंदर आपने जो अपने सारे ब्रशेस धोए हैं, इस तरीके से आपने उनको रखना है। ब्लेंडर को भी आपने इस तरीके से रखना है, और ब्रशेस को भी आपने इस तरीके से रखना है। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर आप उनको उठा के अपने ब्रश सेट्स के अंदर रख सकते हैं। लेकिन गीले ब्रशेस को कभी भी अपने ड्राई ब्रशेस के साथ ना मिलाएं। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने उनको रखना है। इसके अलावा अगर आपने कुछ और पूछना हो, सोल्यूशन के बारे में पूछना है, या ब्रशेस सेट्स के बारे में पूछना है, वैसे तो मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं आपको ब्रश सेट्स की दे चुकी हूँ कि कौन से ब्रश सेट्स खरीदने चाहिए, कौन से नहीं। अगर आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा आपको मिल जाएगी वो वीडियो। कोई ब्रश सेट से मुताल्लिक कि आपने और क्या कहते हैं सोल्यूशन कौन सा यूज़ करना है, और कौन सा आपके पास अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है, अगर उसके बारे में पूछना है तो आप मुझे मेरी वीडियो के अंडर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आप इस टाइप की और भी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़िया वामिद को अब इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, सायोनारा।